हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन। बच्चे, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन ये पार्टनरशिप चैप्टर का टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। पार्टनरशिप। देखो बच्चे, हम सीधे इसके क्वेश्चन पे आएंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन टीएस गरेवाल बुक 2019 एडिशन का है ये। देखो क्या कहते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। देखो बच्चे, तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो किस रेशो में बांटते हैं? 5:3:2 में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर। देखो बच्चे, तीन पार्टनर थे, नया पार्टनर जो आया है उसका नाम है ए, और उसको ये बोल रहे हैं कि आपको जो हम देंगे वो कितना देंगे? 1/5 शेयर। 1/5 शेयर। इसका क्या मतलब है? सपोज करो बच्चे, ये तीन पार्टनर 5:3:2 में बांट रहे हैं। अगर इनको सपोज दैट इनको इस मंथ में 20,000 प्रॉफिट हो जाता है, तो उसमें से ये सीधा सीधा सबसे पहले 1/5 किसको दे देंगे? ए को। तो 5 1 जा 4 जा, तो इट मीन्स की 4,000 किसका हिस्सा बन गया या शेयर बन गया? ए का। इसका ये मतलब होता है 1/5 का। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 1/5 शेयर। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बच्चे, हमने इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि न्यू रेशोज कैसे निकलेंगी और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेंगी। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, अब हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो इन केस ऑफ एडमिशन। अभी हमने क्वेश्चन देखा, अब हम आंसर करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन नंबर, ये देखो, सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की क्या रेशो थी। क्या बोला मैंने? ये देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कितने पार्टनर्स थे? तीन, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की क्या रेशो थी? 5 3 और 2, है ना? यही क्वेश्चन था। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड 5:3:2। 5 और 3 8 और 2 10 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है 5.10 3.10 2.10। बच्चे, इसका क्या मतलब है? अगर ये तीनों मिलकर 10 रुपए कमाते थे, उसमें से एक्स कितना लेता था? 5, वाई 3 और ये 2। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? नया पार्टनर लेके आए हैं। क्या लिखा है? दे एडमिट ए फॉर 1/5 शेयर। क्लियर? ये ओल्ड पार्टनर्स थे, इन्होंने नया पार्टनर लाया ए, जिसका हिस्सा कितना है? 1/5 शेयर। अब देखो बच्चे, हमें सिर्फ इतना बताया कि ओल्ड पार्टनर की रेशो ये थी और नया जो आया वो किससे आया? 1/5 शेयर से आया। जब भी बच्चे हमें सिर्फ इतना बताया हो कि ओल्ड रेशो के बारे में और नए पार्टनर का हिस्सा इतना है, तो हमेशा हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम सपोज करेंगे कि भाई कि टोटल शेयर कितना है बिजनेस में।
टोटल, टोटल मीन्स चारों का मिला के, लेट द टोटल शेयर, क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज जो टोटल शेयर है वो कितना है 1। अब इस एक में से सबसे पहले जो है हम किसको देंगे, जो नया पार्टनर आया। सबसे पहले बोलेंगे भाई हमने इस मंथ में इतना पैसा कमाया है, ए ले भाई सबसे पहले तू ले ले। तो एक में से नए पार्टनर का कितना हिस्सा है, 1 माइनस 5 और 1.5। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे 1/5। सबसे पहले तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो टोटल शेयर है वो 1 रुपया है, उसमें से माइनस कर देंगे 1.5। ये देखो बच्चे, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स की 1 होता है। और हम अब क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम करके, एलसीएम देखो कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर से 5 1 5, और फिर इसको ऐसे करेंगे, -1 इक्वल टू 4/5। तो बच्चे कहने का मतलब ये है, टोटल शेयर है जो हमारा 1 है, एक में से 1 माइनस 5 जो नए पार्टनर था वो दे दिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग 4.5 बचा है। अब 4.5 जो बचा है वो किनको मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को। सबसे पहले हम नए को देंगे, नए के बाद जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। अब देखो एक्स का शेयर, ये रिमेनिंग बच गया। अब देखो एक्स का, एक्स शेयर इक्वल टू ये जो रिमेनिंग, अब हम क्या बोलेंगे भाई इतना बचा है, इतने में से इतना एक्स का, ये देखो 4.5 में ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, में एक्स का कितना है 5.10। ठीक है, देखो जी जो बचा है रिमेनिंग में एक्स का कितना था 5.10 मिलेगा इसको। वैसे ही वाई का, वाई शेयर इक्वल टू 4.5 में 3.10। ठीक है बच्चे, क्लियर। उसके बाद वैसे ही जेड भी है, ये है ना जेड, जेड का कितना है 2.10, जेड शेयर इक्वल टू 4.5 में 2/10। ठीक है जी, देखो जी कहने का क्या मतलब है, जो रिमेनिंग बचा, जो बच जाएगा नए पार्टनर को देने के बाद जो बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशो में बांट लेंगे। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। ये देखो 4.5 इंटू 5, बीच में क्या है, अगर बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है, और अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है ना, ये तो बेसिक्स है। 5 4 जा 20, 5 10 जा 50, 4 3 जा 12, 5 10 जा 50, 4 2 जा 8, 5 10 जा 50। क्लियर सबको। तो ये अब एक्स का नया शेयर निकला है, वाई का निकला है और जेड का निकला है। अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या निकालना है क्वेश्चन में, मेन टॉपिक क्या है, ये न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखो न्यू रेशो, न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई जेड और ए। देखो पहले कितने पार्टनर्स थे, 3, 1 एक्स वाई जेड। अब कितने हो गए हैं, 4 एक्स वाई जेड और जो नया आया ए। ये देखो एक्स की न्यू रेशो ऑफ एक्स, एक्स की कितनी है 20/50 निकला। अब 20/50, वाई का कितना निकला 12/50,
50, जेड का 8/50 और ए का, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए देखो बच्चे, ए तो नया आया ना, है ना, ये इनका हमने निकाल लिया, एक्स का, वाई का और जेड का। और ए का क्या हुआ है, ए देखो, ए का जो होता है, दे एडमिट ए फॉर 1/5 शेयर। तो ए का कितना शेयर होता है, 1/5। ये देखो 1/5। क्लियर सबको। अब देखो बच्चे, x का जो है 20/50, y का 12/50, z का 8/50 और a का क्या है 1/5। जब तक इनके डिनोमिनेटर, नीचे वाले जिनको बोलते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर और ऊपर वाले न्यूमरेटर, जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे उतनी देर तक हमारा आंसर नहीं आएगा। अब देखो, इधर 50 है, इधर 50 है, इधर 50 है, चाहे तो इस 5 को मल्टीप्लाई करके 50 बना दो तो इजी हो जाएगा, है ना। चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, चाहे हम डिवाइड, मतलब कि किसी तरह हमने इन चारों को सेम बनाना है बच्चे। अब देखो, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर भी 50 और इधर क्या है 5। तो इसको अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 10 से, है ना। 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो इजी हो जाएगा। ये देखो 5 10 50। तो जितना मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इतना ही ऊपर भी करूंगा, 10 × 10। क्लियर। तो बच्चे अब मैं इधर लिखूंगा, ये देखो इधर क्या आ गया 20। जब अब नीचे क्या हो गया, सारी जगह 50 50 50 हो गया, है ना, सारी जगह 50 50 हो गया। तो अब मैं न्यू डिनोमिनेटर को छोड़ दूंगा तो क्या बच जाएगा, 20/12/8 इधर क्या बचा 10। ये देखो 1 × 10 10। तो इनकी जो न्यू रेशो आ रही है क्या आई है, 20 12 8 और 10। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को छोड़ देना होता है जब ये सेम हो जाते हैं, सेम हो गए ना। अब हमने ये देखना है कि ये सेम टेबल से कटते हैं। अगर ये कटते होंगे तो काटने, जहां तक कटेंगे सेम टेबल से काट देना। सामने दिख रहा है बच्चे ये कितने किस टेबल से कटते हैं, 2 से। ये देखो 2 10 जा, 2 6 जा, 2 4 जा और 2 5 जा। और बच्चे यही हमारी क्या निकल गई है, न्यू रेशो। न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई जेड और ए की क्या है, 10/6/4/5। और इसका क्या मतलब है, 10 और 6 16 और 4 20 और 5 25। अगर ये मिलके चारों मिलके अब 25 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 10 एक्स लेगा, 6 वाई लेगा, 4 जेड लेगा और ए कितना लेगा 5। तो इसकी न्यू रेशो इनकी क्या होगी, 10 6 4 5। ठीक है जी। तो हमने इस टॉपिक में क्या सीखना है, न्यू रेशो जो अभी हमने निकाली, ठीक है। और अब हमने आगे क्या निकालना सीखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सबसे पहले मैं लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का ये तो होता है फार्मूला। अब सुनो सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालते हैं इधर इस टॉपिक में। देखो 4 पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 पार्टनर काम कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, सपोज करो 3 पार्टनर काम कर रहे थे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अगर ये मिलके तीनों जाने 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो जब जो नया पार्टनर आएगा उसको भी तो अब एक हिस्सा देना पड़ेगा। कोई उसके आने से आते ही थोड़ी उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी, है ना। उसके आते ही नया पार्टनर जो ई आया है उसके आते ही थोड़ी इनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा इनको अपने से देना पड़ेगा ए को। तो जब ये इनको अपने से देना पड़ेगा ए को, तो इट मीन्स कि इनको क्या हो रहा है, नए पार्टनर
के आने से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस मीन्स अपने से कुछ देना। तो पहले अगर 1 लाख रुपया कमाते थे ये तीनों बांट लेते थे, लेकिन अब जो नया पार्टनर आया उनको भी थोड़ा थोड़ा देना। हाँ, आने वाले समय में कुछ अर्निंग हो सकती है अगर ये अच्छा काम करेगा तो लेकिन वो टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। फिलहाल तो इनको क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस, मतलब कि कुछ इनको अपने से देना पड़ेगा ए को। तो इसलिए इस टॉपिक में हमें क्या निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखिए जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये देखो, ओल्ड रेशो एक्स की, ठीक है, एक्स की, इधर लिखेंगे हम वाई की और जेड की। जो सेक्रीफाइस करते हैं हमेशा बच्चे कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखो ओल्ड रेशो क्या थी, ये देखो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड 5.10, 3.10, 2.10। सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, ये देखो 5.10, 3.10 और 2.10। समझ आ गई, ओल्ड रेशो लिख दी हमने। माइनस माइनस तीनों के आगे न्यू रेशो। ये देखो बच्चे, अभी हमने निकाली न्यू रेशो, क्या निकली थी, 10, 6, 4 और 5। चारों का टोटल करेंगे, 10 और 6 16 और 4 20 और 5 25। तो क्या निकलेगी, 10/25, 6/25 और 4/25। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकलती, क्योंकि ए जो होता है नया पार्टनर होता है, उसको क्या सेक्रीफाइस होना है। तो सेक्रीफाइसिंग हमेशा किसको होता है, सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स को। चलो जी, अब ये करते हैं, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस चाहे प्लस, तो फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 250, 25 इंटू 5 125, 10 इंटू 10 100। ठीक है बच्चे, क्लियर। एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ठीक है। अब देखो इधर क्या आया, 125 में से 100 निकाला तो क्या बचा, 25/250। क्लियर। वैसे ही अब y का करेंगे, 250, ये देखो इससे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको करेंगे 25 इंटू 3 75। ये क्या कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के बड़े सारे तरीके हैं, आप कोई भी एक अपना लो, ठीक है। फिर 10 इंटू 6 60। ठीक है बच्चे, अब 75 में से 60 के बचा क्या, 15/250। क्लियर। अब हम जेड का निकालेंगे, वैसे ही 250, 25 इंटू 250, 10 4 जा 40 इक्वल टू 10/250। क्लियर बच्चे सबको। अब हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे इधर कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड कितनी निकली इसकी, 25/250, वाई की 15/250, जेड की 10/250। क्लियर। सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखो बच्चे, मैंने क्या बोला था, इस पूरे चैप्टर में हमने देखना है अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, हाँ जी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको छोड़ देंगे। तो पीछे क्या बचा, 25/15 ठीक है। अब हम इसको भी काट सकते हैं, सामने दिख रहा है सेम टेबल से कटते हैं, 5 से काटते हैं,
5 5 जा, 5 3 जा, 5 2 जा। अब इसके आगे ये नहीं कटते, तो बच्चे हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली है वो क्या निकली है, 5 3 और 2। और अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, जो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है वही तो हमारी ओल्ड रेशो थी। ओल्ड रेशो भी इनकी क्या थी, 5:3:2। हाँ ठीक है, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जो ओल्ड रेशो होगी वही सैक्रिफाइसिंग हो। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड थी वही हमारी क्या निकली, सैक्रिफाइसिंग। ये हमेशा नहीं होगा ऐसा, ठीक है, तो ये आपको निकालनी होगी। अब एक छोटी सी और हिंट दे देता हूं आपको कि ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कब सेम आती है। ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम कब आती है, जब बच्चे आपको सिंपल क्वेश्चन में ये बताया होगा कि 3 पार्टनर थे, वो कैसे बांटते थे 5:3:2 में, और उन्होंने नया पार्टनर लाया 1/5 शेयर से। जब आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी होगी थी, ओल्ड पार्टनर का शेयर ये था और नए का इतने से हमने एडमिट किया, तो बच्चे हमेशा जो ओल्ड रेशो होगी वही सैक्रिफाइसिंग बन जाती है। क्लियर, लेकिन आपको सॉल्व करना भी आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको, ठीक है, थैंक यू।